प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th चैप्टर 7 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कैन यू सी द पैटर्न पढ़ेंगे। ये पैटर्न लफ्ज समझ कर ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, कुछ चीजें जिनको एक तरतीब से रखा गया हो। तो वैसे ही आपको आगे जाके फिर उस क्वेश्चन को करना होगा। ये एक बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक है, एक गेम की तरह है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं बल्कि एक गेम खेलनी है, माइंड गेम, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। जैसे एक पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, फिर मैंने लिखा है डैश 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 डैश। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या। तो इसके लिए आपको पहले ये पैटर्न जानना है कि पहला वाला जो मैंने किया है इसमें मैंने क्या किया है। तो वैसे ही आपको आगे जाकर भी करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 1 के बाद 2 आया है तो एक ऐड हुआ है, 2 के बाद 3 आया है तो 3 के बाद यहाँ पे फिर 4 आना चाहिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। वैसे अगर दूसरा पैटर्न हम देखें, यहाँ पे है 2 4, 2 के बाद है 4, 4 के बाद है 6। अब इस पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे पहले 2 है, फिर 3 नहीं, फिर 4 है, फिर 5 नहीं बल्कि 6 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक छोड़कर एक लिखा है, या यूं कहें कि इसने दो ऐड किए हैं। 2 के साथ 2 मिला वो 4 बनता है, 4 के साथ 2 मिला वो 6 बनता है। तो वैसे ही अब हमें आगे जाकर भी ऐसे ही करना है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि इसने 2 ऐड किए हैं, तो हम भी आगे 2 ऐड करेंगे। यानी इस 6 के साथ 2 मिलाएंगे वो 8 बनेगा, 8 के साथ 2 मिलाएंगे वो 10 होगा, 10 के साथ 2 मिलाएंगे तो वो 12 होगा। वैसे ही आगे। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, यहाँ पे 18, फिर 16, फिर 14। ये पैटर्न आपको समझना है, फिर ही आप आगे जाकर कर सकते हैं। इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इसने 2 कम किए हुए हैं। 18 में से 2 निकालो 16 में से 2 निकालो तो 14 में से वैसे ही 2 निकालने तो 12 होगा। 12 में से अगर 2 निकालें तो 10 होगा, 10 में से 2 8 में से 2 6, ऐसे ही करके जाना है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे इसने एक एरो दिखाया है, फिर ये यहाँ पे इस एरो को ऐसे दिखाया है, फिर इस डिब्बे में, इस बॉक्स में इस एरो को ऐसे दिखाया है। अब आपको बताना है इस डिब्बे में कैसा एरो होगा। ये अब आपको बताना, इस डिब्बे में क्या होगा, इस डिब्बे में क्या होगा और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। इससे करने के लिए आपको पहले इनके पैटर्न को समझना होगा, इसने क्या किया है यहाँ पे। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जो एरो है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ये एरो फिर इसने थोड़ा मोड़ा है दाएं की तरफ। पहले ऊपर की तरफ था इस साइड में, फिर दाएं साइड में इसने एरो भेजा है, फिर बाएं साइड में नीचे, फिर दाएं से लेके नीचे इस साइड में लिया है। यहाँ पर पहले इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इसको और उल्टा किया इस साइड में। अब ये किस साइड में जाना चाहिए, तो अब ये एरो इस साइड में बाएं की ओर जाना चाहिए। फिर ये एरो आगे जाके फिर ऊपर की ओर जाएगा, जैसे यहाँ पे है, फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर दाएं की ओर मुड़ेगा, फिर नीचे मुड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको देखना है कि इसने क्या किया है। यहाँ पे इसने ये एक दायरा बनाया है जिसकी ये लकीर इसने ऊपर की तरफ रखी है, फिर यही दायरा है लेकिन लकीर नीचे की तरफ है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ये समझने के लिए आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझना है। जैसे यहाँ पे इसने पहले ऊपर किया था, फिर दाएं, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर ऊपर, फिर दाएं, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर ऊपर। लेकिन यहाँ पे इसने ऊपर फिर नीचे से, यानी इसने 2 टर्न, इसने दाएं वहीं पे छोड़ दिया है, यहाँ से यहाँ नहीं गया है, यहाँ से ये सीधे यहाँ पे पहुंचा है।
तो यहां से भी फिर ये यहां नहीं बल्कि यहां से ये सीधे ऊपर पहुंचेगा, यानी यहां से ये यहां नीचे आया है यहां, तो यहां से भी ये फिर यहां नहीं ऊपर जाना चाहिए। फिर इसका मतलब ये ऐसे होगा, फिर अगर आगे हम जाएं तो ये ऐसे होगा, फिर अगर हम आगे जाएं तो ऐसे होगा, फिर वैसे आगे जाएं तो ऐसे होगा। इसी तरह आपको यहां पे दिखाना है, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऊपर की ओर है, फिर यहाँ पे कैसे, फिर यहाँ पे, अब आपको बताना है यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे और यहाँ पे कैसे होगा। इसके लिए भी आप अच्छी तरह से इस पैटर्न को समझेंगे। यहाँ पे पहले इसने इसको ऊपर की ओर मोड़ा है, फिर इसने यानी ऊपर की ओर, फिर इसने इसको दाएं की, पूरा दाएं नहीं मोड़ा बल्कि इस कोने की ओर, यानी यहां से इसने यहां नहीं मोड़ा है, इसने इसको किस साइड में, इनके बीच में यानी कोने की ओर मोड़ा है, फिर इसने कोने से लेकर यहां मोड़ा है। ये देखिए आप, अब आपको ये सोचना है कि यहां पे क्या होगा। जैसे पहले इसने ऊपर की ओर किया, फिर यहां पे लिया, फिर यहां पे मोड़ा, अब कहां पे आना चाहिए, अब इस कोने की ओर आना चाहिए, तो मतलब यहां पे लकीर इस तरह होनी चाहिए। अब इस कोने से यहां होना चाहिए तो ऐसे होगा, फिर इससे यहां होना चाहिए तो ऐसे होगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न को समझना है और करना है। तो यानी ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, सवाल में ही आपका जवाब है। आपको सवाल को अच्छी तरह से समझना है, देखना है कि पैटर्न हमें क्या बता रहा है, इसने क्या किया है और हमें आगे क्या करना है। फिर आपके लिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे है 5, फिर 10, फिर 15। अब आपको बताना है यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। ये आपको ये पैटर्न समझना है, फिर आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने A, D, G, फिर डैश डैश डैश, आपको बताना है इनमें क्या आएगा। तो ये अल्फाबेट्स में मैंने दिया है, इसमें भी आप अगर अपना दिमाग चलाएं तो आप देखेंगे A के बाद B, C मैंने छोड़ दिया है, 2 मैंने छोड़ दिए, D मैंने लिखा, E, F मैंने छोड़ दिया, G लिखा है। आपको H, I छोड़ देना है, J लिखना है यहाँ पे। तो फिर आगे आगे क्या होगा वो आप खुद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है F, फिर लिखा है L, फिर लिखा है R। तो अब आपको बताना है यहाँ आगे आगे क्या आएगा। और वैसे एक आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा है D, फिर E, फिर H, फिर वैसे ही आगे आपको बताना है आगे आकर कौन कौन से लेटर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूं, यहाँ पे वैसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे आपने देखा। जैसे यहाँ पे हम देखें D के बाद सीधा E आया है, E के बाद F आना चाहिए था, लेकिन G मैंने E, F भी नहीं लिखा, G भी नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है H। तो अब आपको खुद अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे H के आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और बताना है कि यहाँ इससे आगे क्या आना चाहिए। ओके, तो इसके साथ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, कैन यू सी द पैटर्न, पेज नंबर 104 पे है ये। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे पैटर्न्स दिखाए हुए, इसको आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। जैसे इस साइड में आप देखेंगे प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, अब आगे क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने ऐसी शक्ल एन को ऐसे दिखाया है, फिर ऐसे दिखाया है, फिर ऐसे दिखाया है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा। वैसे यहाँ पे इसने ये पैटर्न दिखाया है, आगे आपको बताना है। तो इसी तरह से दूसरे साइड में यहाँ पे इसने ये दिखाया, अब आपको आगे बताना है कौन सा आएगा। ऐसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको आगे बताना है इस डिब्बे में कौन सा आएगा, ये वाला F आएगा, ये वाला F या ये वाला F आएगा। तो इसी तरह से यहाँ नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी आप खुद प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे और इसको करने में मज़ा भी आएगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।